पत्रकारों ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति के बारे में पूछा। जदयू कार्यालय में मंत्री श्रवण कुमार प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। श्रवण कुमार ने प्रेस को कहा कि नाराजगी की कोई वजह नहीं है। मंत्री ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। किसी नाराजगी की वजह से वह पटना से अनुपस्थित नहीं रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार ने राजभवन में जाकर लोकसभा के सभापति ओम बिरला से मुलाकात की है। पीठासीन अधिकारियों की पूरी व्यवस्था ठीक तरीके से सरकार द्वारा की जा रही है। जानते हैं कि जदयू कार्यालय में मंत्रियों के द्वारा बारी बारी से प्रेस ब्रीफिंग की जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला साहब से राजभवन में जाके उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों पर चर्चा की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही नहीं हो, लेकिन उनकी पूरी सरकार, पूरा प्रशासन और जो भी व्यवस्था की गई है वो सरकार की तरफ से की गई है। और जितने भी पीठासीन पदाधिकारी अनेक राज्यों से आए हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का सम्मान देने का काम यहाँ पर किया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मीडिया कर्मियों ने मंत्री से जानना चाहा कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई मनमुटाव चल रहा है। जीतनराम मांझी इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में प्रतिनिधित्व में कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। प्रेस के लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या जदयू और बीजेपी में कोई मतभेद चल रहा है। श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी में सीटों का बंटवारा नेताओं के द्वारा समय आने पर ठीक ठाक ढंग से कर लिया जाएगा। कई सवालों के जवाब में श्रवण कुमार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। जानकारी नहीं है। और जहां तक सीट का बंटवारा का सवाल है, मिल बैठ करके बड़े नेता इसका हल निकालते हैं। और माननीय मांझी जी कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता है। तो उस स्तर पर वार्ता जब होगी तो मैं समझता हूँ कि इस सब तरह के मामले का हल बड़े नेता मिल बैठ के निकालते रहते हैं। क्या इस तरीके से पब्लिकली बोलना कि मंत्रिमंडल छोड़ देंगे, 40 सीट नहीं मिलेगा, इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इस मसले का हल बड़े नेता ही निकालते हैं। और जब माननीय मांझी जी बड़े नेता हैं तो निश्चित रूप से जब बातचीत हो बड़े नेताओं के बीच में, तो वहीं पर इस तरह के सवाल को रखना, उसका हल निकालना सभी बड़े नेताओं का दायित्व है। और यही काम नियम के हिसाब से लोग करते रहते हैं। सर, उसमें एक दिन नहीं नजर आए। नहीं, आपको जानकारी मिली होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला साहब से राजभवन में जाके उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों पर चर्चा की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही नहीं हो, लेकिन उनकी पूरी सरकार, पूरा प्रशासन और जो भी व्यवस्था की गई है वो सरकार की तरफ से की गई है। और जितने भी पीठासीन पदाधिकारी अनेक राज्यों से आए हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का सम्मान देने का काम यहाँ पर किया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, लालू यादव आजकल देखा जा रहा है कि पहले नीतीश जी को दरवाजा खोलने की बात की है, फिर अब पारस जी को ले रहे हैं और अब मांझी जी की तरफ डोरा डाला जा रहा है। नहीं, उनके दरवाजे में कोई दम ही नहीं है, खुले या बंद रहे। बिहार की जनता का जो सम्मान करेगा, जो उनके हिसाब से उनके विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करेगा, जो राज्य में अमन और शांति का काम करता है, उसके पक्ष में जनता रहती है। नीतीश कुमार जी के 19 साल के शासन में कोई घर नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई टोला नहीं, कोई मजहब नहीं बचा है जिसका सम्मान सिर्फ नहीं बल्कि उनके आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बिहार में अनेक कदम उठाए हैं। हर घर में नल का पानी पहुंचाया। अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने अभी जिसके पास पक्का मकान नहीं है उसका भी सर्वेक्षण हो रहा है और 10 जनवरी से ये काम शुरू हुआ है।
और हर व्यक्ति को पक्का मकान मिल जाएगा जिनके पास अपना नहीं है। पैसा जो बाकी था मिला किनसे? केंद्र से जो पैसा मिलना था बाकी अभी तो सर्वे का भी काम चल रहा है और भारत सरकार तत्पर है। हम लोग संपर्क में है। जल्द ही जो हमारे लंबित आवास है, प्रतीक्षा सूची में है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सर मंत्री दिल्ली प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा है और एनके और डीके मिलकर बिहार को 20 सालों से बर्बाद करने में लगे हैं। देखिए, तो जनता से पूछने का सवाल है कि बिहार की प्रगति यात्रा है या दुर्गति यात्रा है। अगर 19 वर्षों में जो प्रगति हुई है, आज शान के साथ देश के किसी हिस्से में बिहार का आदमी सीना तान करके बिहारी कहता है, लेकिन उनके माता पिता का जो 15 साल का शासन था, एक बिहारी भी बिहारी कहने के लिए बिहार से बाहर तैयार नहीं था और कहता था तो दहिने बाएं ताक के कहता था। इतना भय का माहौल पूरे देश में बना हुआ था बिहारियों के साथ। तो आज तो बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है, अपमान का विषय को समाप्ति करने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो हर बिहारी आज गौरवान्वित है 19 साल के शासन में, और भी बिहार को गौरव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जब 2025 में नीतीश कुमार जी की फिर पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्री जी नीतीश जी जाएंगे कुंभ? अब ये सब सवाल तो निजी सवाल है, कौन कहाँ जाएंगे, किस यात्रा पर जाएंगे। अभी तो यात्रा ही चौथा ही यात्रा मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, अभी तो कई यात्रा बाकी है। ठीक है सर। सर योगी कैबिनेट आज महाकुंभ के दौरान ही लग रही है। अब तो सरकार का अपना अपना काम होता है, सरकार का अपना दायित्व होता है। सरकार अपने नियम और कानून के हिसाब से सरकार चलती है, तो वहाँ क्या हो रहा है उतनी जानकारी हम लोग को नहीं है।